जो राजनीति है वो ज्यादा जात पात पर निर्भर है। जात अगर आ गया तो इन सारी बातों को हम लोग मोदी सरकार भी आए तो जो यहाँ कुछ न लेकर के वो अपने डिस्ट्रिक्ट में चले गए, यहाँ कुछ कल कारखाना बैठाते, यहाँ का मजदूर लोग जो बाहर जाता है यहाँ नहीं करता। हाँ, हमको लगता है कि तेजस्वी यादव हमको रोजगार या हमको अच्छी दे सकती है। रहता है हाजीपुर लोकसभा जो कि रामविलास पासवान का और पासवान परिवार का गढ़ रहा है, तो वहीं राघोपुर और महुआ, राघोपुर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जीतते आए हैं, तो महुआ से भी तेज प्रताप यादव जीते थे और इस बार भी उन्होंने महुआ में अपनी दावेदारी ठोकी है। हाजीपुर और वैशाली जितना अपने कृषि और व्यापार के लिए जाना जाता है, उतना ही अपने सामाजिक और राजनीतिक चेतना के लिए भी देश भर में प्रख्यात है। हाजीपुर ने कई बार चुनावी समीकरण बदले हैं और इस बार हाजीपुर और वैशाली में क्या चुनावी मूड है, किस तरीके से सियासी गुणा भाग यहाँ पर बदल रहे हैं, ये जानने आज हम वैशाली आए हैं और वैशाली हाजीपुर के अलग अलग विधानसभाओं में जाकर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हाजीपुर और वैशाली जो लोकसभा क्षेत्र है उनकी विधानसभाओं में सियासी गुणाभाग क्या है, किस और यहाँ का राजनीतिक ऊट करवट बैठेगा, ये समझने के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में और समझेंगे कि इस बार वैशाली और हाजीपुर किसे राज तिलक करने वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंदर हूँ और वैशाली और हाजीपुर लोकसभा दोनों अगल बगल ही है। हेडक्वार्टर हाजीपुर है। रघुवंश बाबू लंबे समय तक यहाँ से सांसद रहे और काफी मान्यता उनके आदेश में गई और यहाँ के लोकल लोगों ने कुछ बुजुर्ग हैं मेरे साथ, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वैशाली लोकसभा और हाजीपुर लोकसभा जो आपस में पड़ोस में ही है, वहाँ पर राजनीतिक समीकरण और राजनीतिक गुणाभाग क्या है। क्या नाम है? हरीश सिंह। तो ये बताए कि अभी जो वैशाली लोकसभा में क्या लग रहा है माहौल और डेवलपमेंट? वैशाली लोकसभा में विधानसभा कितने हैं सर? 6। 3 बीजेपी, 4 एनडीए के पास है और 2 आरजेडी के पास। अभी का जो सामने जो सुविधा रहा है वो क्लियर नहीं हो रहा है कि हम क्या कर, लेकिन हमने बीजेपी में मोदी यहाँ से मोदी विकास का काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ और इससे ये जनता खुश है। मिला जुला तो शिक्षित होता ही है, लेकिन जो हम लोग को ताना दे रहा है उसी को नहीं वोट देंगे। तो सरकार से हम लोग को फायदा है, हम लोग किसी को 10,000 रुपया मिला, मिला, पेंशन मिला, राशन मिल रहा है। ये जो तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, शोषण बढ़ गया है, विकास नहीं हो रहा है, कहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा, विकास हो नहीं रहा है तो देख लो, विकास तो हुई है। विकास काफी निर्देश विकास हुए तो काफी विकास हुआ, जो विकास हुआ हो ही रहा है, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं। और प्रशांत किशोर का क्या? उनका भी रहा, उनका इधर कुछ ये दूसरी पार्टी राजद और बीजेपी। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है बालेश्वर प्रसाद ओझा। आइए थोड़ा सा पास में। मेरा नाम बालेश्वर प्रसाद ओझा है। अच्छा ये बताइए कि अभी सांसद आपकी बीना देवी, रघुवंश बाबू जब तक दोनों सांसदों में किस तरीके का अंतर है? रघुवंश बाबू वैशाली के लिए बहुत ही अच्छे नेता थे, चाहे वो जिस पार्टी के हों, पार्टी से लेना देना नहीं है। व्यक्तिगत बात है कि उन्होंने वैशाली के लिए बहुत कुछ किया और आज उनके चले जाने के बाद हम लोग बहुत दुखित हैं कि आज अगर वो रहते तो वैशाली की ये स्थिति नहीं होती। एक बौना पोखर नाम का प्रसिद्ध जगह है जहाँ सब लोगों ने
सारे जगहों को दखल कर लिया है। जो पोखरा था वो दखल हो चुका है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं। नीतीश जी का 5 साल का शासन कैसे देखते हैं? बरसाली के किस तरीके का विकास हुआ है, रोजगार के स्तर पर किस? देखिए, स्वास्थ्य में तो सुधार हुआ है, स्वास्थ्य विभाग में बहुत सुधार उन्होंने किया है। शिक्षा विभाग में भी बहुत सुधार करने का उन्होंने कोशिश किया है, लेकिन जहां 99 चोर होगा, एक ईमानदार होगा, उसको चोर बनना ही पड़ेगा। इसलिए जो है सो शिक्षा विभाग में कोई ज्यादा अंतर नहीं हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लिए सड़कों का काम उन्होंने बहुत ज्यादा कराया। और आज तो इलेक्शन के पहले वो जो 400 रुपये वृद्धा पेंशन के रूप में मिलता था, उसको 1100 रुपये कर दिए। इसके बाद आपको 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। लेकिन बिहार की जो राजनीति है वो ज्यादा जात पात पर निर्भर है। जात अगर आ गया तो इन सारी बातों को हम लोग भूल जाते हैं। पचफोड़ना जब भी रहेगा तो मोदी जी के साथ ही रहेगा। वो किसी भी हालत में नहीं टूट सकता है। हम लोग जात पात के नाम पर इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन पचफोड़ना जब है तो मोदी जी। राजनीति करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पचफोड़ना डरे बोलता नहीं है, लेकिन जब भी वोट देगा तो मोदी जी के ही खाते को देगा, चाहे वो जदयू हो चाहे भाजपा। दर्शकों को बता दूं कि पंचफोड़ना बिहार में साइलेंट वोटर्स को। ये बताइए 2020 से लेकर 25 के बीच में नीतीश सरकार में किस तरह से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था हुई? ठीक ही चल रहा है, चला ही रहा है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। हर चीज दे ही रहा है, राशन पानी दे ही रहा है, वृद्धा पेंशन दे ही रहा है, सब पैसा तो दे ही, रोड बनाने किया, कहाँ नहीं बैठा हुआ, सब कर रहा है। अब लोग खा के भी कोई कहे जो नहीं खाता तो उसका बात अलग है। जो आए के राज से ये राज तो बहुत बढ़िया चल रहा है। और यहाँ के व्यक्ति सब जो जा रहा है बंगलो, चिराग पासवान, ये सब लोग ठीक है, वो लोग भी काम करता है, कुछ होता है तो आता है, लोग घूम के जाता है, जो सकता है तो देता है। आग लगा है चंद्रपुर में तो आया है। और प्रशांत किशोर के बारे में कुछ सुन रहे हैं? हाँ, वो तो नया पार्टी है, बेचारा नया चेहरा है। हाँ, आके भाषण तो वो भी अपना दे के गए है। आने में कोई ये कमी नहीं है, सब लोग अपना अपना आता है, अपना अपना बात कह के चल जाता है। क्या कह रहे बाबा? नया चेहरा है, वो क्लियर अभी क्लियर नहीं है। वो नया चेहरा है प्रसाद किशोर के। हाँ, नीतीश जी का वर्णन चल रहा है और पब्लिक सब लोग खुश है। ऐसा बात नहीं है जब उनसे ना खुश है। उसका सरकार में बहुत। और लालू यादव, तेजस्वी जो बता रहे कि हम हर घर रोजगार देंगे, जो होने का चीज है, जिसका अपने सीट नहीं है वो दूसरा कहाँ से देगा? बात चाहिए अपने का बात चाहिए, जिसको सीट रहेगा वही ना कुछ करेगा। नीतीश के पाँव था तो 1100 कर लिया 400 से। अब लोग कहे ना हमारे कहने से नीतीश दिले, ये बात तो गलत है ना। नीतीश ने दिया, दे रहा है। आजू लाने वाला लगा है, हम लिया है। अब हम लेके कहे नहीं देता है तो इसका तो बात ही अलग है। क्या नाम है सर आपका? तुलसी शाह जी, रोजगार की क्या स्थिति? रोजगार नहीं है यहाँ कुछ। लोग जैसे जीत करके गए यहाँ से, जहाँ उनका वासी है वहाँ देखे। मोदी सरकार भी आए तो जैसे यहाँ कुछ न लेकर के वो अपने डिस्ट्रिक्ट में चले गए। यहाँ कुछ कल कारखाना बैठाते, यहाँ का मजदूर लोग जो बाहर जाता है यहाँ नहीं करता। ये चीनी मिल, गोरल का, मोतीपुर का, ये सब बंद हो गया तो क्या जैसे को लेबर तो जाबे करेगा, मार खाबे करेगा, गाली सुनबे करेगा, यही सब तो होता है। जैसे हाजीपुर में तो बहुत सारा कारखाना रामविलास पासवान के समय पे खुला, उसके बाद चिराग पासवान क्या किए? कुछ नहीं। तो वो भी है। हाँ, तो कुछ नहीं किए हो। उससे पहले पशुपति पारस चाचा उनके, हाँ, उनका तो हम ना बताएंगे। वो कुछ कल कारखाना वगैरह कल कर कुछ नहीं किया लोग।
यहाँ कहाँ कल कारखाना को है, एक भी नहीं कल कारखाना। धीरे होता ही फिर से हाँ, प्रशांत किशोर को देखकर क्या लगा? ना वो तो पहले बार आए हैं, तो अब गाँव उनका जो हंसी चलेगा सो तो पब्लिक के मुंह नहीं जाने, ऐसा तो पब्लिक के हाथ में ना है। आप लोगों को उनकी बातें और उनका जो विजन है, वो जो उनके विचार हैं, वो किस तरीके से समझ आते हैं? अभी कुछ नहीं कहा जाएगा उनका, पहले बोले हुआ है, क्या करेंगे न करेंगे क्या होगा नहीं वो तो भगवान जाने। विश्वास है अगर आए तो कुछ करेंगे। और पहला बार में विश्वास किसी पर किया जाता है, बोलिए? साधारण है कि यहाँ का आदमी जो है तो कुछ है कि कुछ पैसा लेकर के चल जाएगा तो झूठे बोल देगा कि नो हम न लिए हैं। बड़े बड़े आदमी का तो बड़े बात होता है, करोड़पति अरबपति है, अभी तो बड़े आदमी का बड़े बात। तो अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। क्या बोल रहे हैं बाबा? वो करोड़पति फॉर्म है ना, प्रशांत किशोर तो करोड़पति फॉर्म ना है। वो दूसरे राज्य में जाकर के किसी को जिताता था, 5 करोड़ 10 करोड़ लेता था। अब क्या करेगा न करेगा, आज जो भी टिकट दिया है करोड़पति अरबपति को टिकट दिया है, कुछ टिकट आउट किया है, क्या होता है। तो दूसरे हिस्से में चलते हैं हाजीपुर के और समझते हैं कि हाजीपुर का चुनावी गुणाभाग दृष्टि से बात करें तो 21% यहाँ पर दलित मतदाता है, 8% मुस्लिम मतदाता है, उसके बाद यादव, ब्राह्मण, भूमियार और राजपूत भी इतने तो है कि जो यहाँ पर एक निर्णायक भूमिका में है और जातीय गणित बना और बिगाड़ सकते हैं। इसलिए हाजीपुर की 6 विधानसभा सीटों को बहु जातीय स्पर्धा वाली भी सीटें कहा जाता है। यहाँ पर आप अगर ये सोचे कि सिर्फ दलित मुस्लिम के समीकरण पर जीत कर आगे निकल जाएंगे तो ऐसा नहीं है। कई बार यादव, भूमियार और राजपूत जो है वो भी माहौल बिगाड़ देते हैं, जातीय गणित कई सियासी दलों का गड़बड़ा देते हैं। तो इसलिए हाजीपुर के आप वोटिंग पैटर्न को समझे तो 4 सीट यहाँ पर महागठबंधन के पास है और 2 सीट बीजेपी या एनडीए के पास है। उसके अलावा एससी जो हाजीपुर लोकसभा है आरक्षित सीट है, इसलिए लगातार पासवान परिवार का गढ़ बना हुआ है। लेकिन हाजीपुर विधानसभा जो शहरी है वो आरक्षित नहीं है, इसलिए यहाँ पर दलित जो वोट्स है उनका मोबिलाइजेशन सीमित दिखता है। इसलिए कई बार यहाँ से विधायक के तौर पर नित्यानंद राय भी बिहार विधानसभा में पहुंचते रहे हैं। इसलिए हाजीपुर को बिहार के भीतर 6 की 6 विधानसभा को जातीय बहु प्रतिस्पर्धा वाली भी सीट कहा जाता है। अब देखना है कि मौजूदा विधानसभा में जो हाजीपुर है वो 6 में से कितने पर महागठबंधन को जिताता है और कितने पर एनडीए का खाता खुलता है। आपको बता दें राघोपुर जो हाजीपुर लोकसभा के अंतर्गत है, वहां से पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक है। महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव जो आरजेडी से अब अलग हो चुके हैं, इन्होंने अपनी नई पार्टी खड़ी कर ली है, वो भी जीते हैं, तो उन्होंने भी अपना। आपको बता दें अभी हम हाजीपुर जंक्शन में है और 1957 में राम सुंदर दास समाजवादी पार्टी से यहाँ से 36 साल की उम्र में चुनाव लड़े थे। उसके बाद 2014 में 93 साल की उम्र में उन्होंने फिर से जेडीयू से चुनाव लड़ा हाजीपुर से, लेकिन वो हार गए थे। तो अभी हाजीपुर जंक्शन पर है और यहाँ पर भी कुछ मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि हाजीपुर का सियासी माहौल क्या है। क्या नाम है जी आप? अजीत कुमार। अजीत जी, ये बताएं कि 2020 से लेकर 25 के बीच में कितना विकास हुआ आपके हाजीपुर? बहुत विकास हुआ है, बहुत हुआ है। तो ये रामविलास पासवान, पशुपति पारस, चिराग पासवान, तीनों ही पिता, चाचा, अब पुत्र। चाचा जी तो नहीं कहते, चिराग पासवान जी करते हैं। क्या क्या काम करते हैं? विकास से काम किए हैं। बीजेपी में सब गठबंधन में है तो अपना सब मिल के अपना विकास होवे किया हाजीपुर के। सीवर लाइन खोदाई वाला, अभी जो सीवर लाइन खोदाई वाला जो नाला का काम हो रहा है उसका रोड अभी बनवा रहे हैं चिराग पासवान जी। अभी बरसात में बहुत अच्छा है, पत्थर उत्थर राविश से भरा गया है। तेजस्वी यादव का क्या है? यहाँ पर राघोपुर से वो विधायक भी है, हाजीपुर में ही पड़ता है। हाँ पड़ता है, लेकिन उनका तो अभी कोई अच्छा भी नहीं।
यहाँ से ना इनको अभी तक कोई सीट मिला नहीं है और इस बार भी हमको लग रहा है कि नहीं मिलेगा। प्रशांत किशोर ना उनका नहीं है। अवधेश सिंह जीतेंगे, बीजेपी अवधेश सिंह विधायक हैं। जी हाँ वही जीतेंगे। तो कुछ और जगह चलते हैं और वहां से समझेंगे कि हाजीपुर का सियासी माहौल। सब दिन लोजपा का और भाजपा का कैंडिडेट जीता है। जब से हम देख रहे हैं, हम जब से बिहार में रह रहे हैं, ज्यादा दिन से नहीं रह रहे हैं, 2 कितना बार दिन से रह रहे हैं? भाजपा का अवधेश सिंह जीता है, यहाँ का जो है सिटिंग कैंडिडेट तो वही है ना। अभी तक तो हमको नहीं बुझाता है, एक बार यदि इलेक्शन में ही सिर्फ दर्शन होता है, उसके बाद 5 साल में कोई उनका कोई पहचानता भी नहीं है कि हमारा विधायक कौन है या कौन नहीं है, नाम भी नहीं जानता है लोग। सिर्फ भाजपा के नाम पर उनको वोट मिल जाता है। अब विकास की बातें नहीं की है हाजीपुर क्षेत्र में। तो ये रामविलास पासवान के समय पे तो कितना काम। नहीं, पासवान जी जो थे वो हाजीपुर के लिए बहुत कुछ किए है, लेकिन उन्हीं के ये जो भाजपा का जो अभी विधायक है कोई काम का नहीं है। लेकिन परिस्थिति आदमी का कि जाए कहाँ, किसी न किसी को तो देना ही है। चिराग पासवान कितना आते हैं, उनका एक नारा है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। अच्छा, उनका नारा हो तो नारा तो देंगे ही ना, उनकी पार्टी है, पार्टी जीती है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले बार भी जो उनका जो है मात्र 5 सीट से खड़ा है, 5 जीते थे, 100% रिजल्ट आया था। तो अच्छा है उनका, चले तब ना। बेटा है, बेटे यदि हम अच्छे हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारा बेटा अच्छा हो, चाहे हमारे पिताजी जितने अच्छे हैं उतना। सच्चाई जान करके उनको वोट दे दिया था, वोट दे दिया, लेकिन करेंगे तब ना पता चलेगा कि हाँ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मंत्री तो कितना दिन हुए, अभी तक कुछ नहीं किए हैं, कभी कुछ नहीं किए हैं। अगर कुछ कर रहे हैं उतना ध्यान कहाँ देते हैं, कहाँ जो हाजीपुर के जनता के लिए जैसे कुछ किए। पशुपति पारस 2019 से 24 तक सांसद रहे, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उन्होंने हाजीपुर के लिए क्या किया? अभी दोनों आदमी में कोई आदमी कुछ नहीं किया है कहीं। उनका जो रामविलास पासवान जो करके गए वही वो है, नाम पर इन लोगों को वोट दिया गया है और कुछ नहीं। मैं आपको एक किस्सा बता दूं कि जब 2009 में रामविलास पासवान हारे थे तो मीनापुर में एक जनसभा के दौरान वो रो पड़े और उन्होंने कहा कि अगर बच्चा गलती करता है तो उसको मारिए, लेकिन इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। रामविलास पासवान ने यहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कराया जीतने में। बाबा क्या नाम है आपका? जोगिंदर शाह जी हैं। क्या चल रहा है सर हाजीपुर में? हाँ भाई, कोई अच्छी ना है, लोग कुछ बोल ले, उन्हें लोग कुछ बोल ले भाई, कोई अच्छी ना है। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारा होगा 80-85 साल। नीतीश बाबू 2005 से शासन में है और उससे पहले लालू यादव जी का शासन रहा। इन दोनों शासन में सबसे बड़ा अंतर आप क्या देंगे? विकास का काम तो किया है, उससे कुछ यही था, पानी पर कुछ किए हैं। हमको मत बोलवाइए। पेंशन मिल रहा है? हाँ 5 किलो। हाँ बताइए। विकास की, नीतीश जी की बात कर रहे हैं तो विकास में वो तो बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री बन के ना, लेकिन यहाँ जो भी विकास का काम लालू जी से तो खैर बहुत बढ़िया है। आदमी आज के डेट में सुरक्षित तो है, बहु बेटी सुरक्षित है। रोड का काम हुआ या रोड था नहीं था लालू जी के युग में, गांव जो अभी दरवाजे तक रोड पहुंचा है, इन्हीं का देन है ना है। उसका बिजली जो अभी 15 वर्ष पहले बिजली शायद कहीं मतलब 1-8 घंटा आता था कखनियो, आज 24 आवर आता है। ये बदलाव तो हुआ है बिहार में। बदलाव उसके बाद रह गया आदमी को कमाने खाने की बात। तो हर आदमी को तो गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती है ना सरकार, उसके लिए जिसके पास टैलेंट है वो तो ले ही रहा है। अच्छा, मेरिट पे अब मिल रहा है कि पहले सुने थे कि पैसा पे भी नौकरी मिलता था, अब तो मेरिट अब मिल रहा है ना मेरिट पर। आज के डेट में मेरिट तो पर मिल ही रहा है। पहले था कि आदमी घरले से
मतलब पॉकेट गर्म कीजिए, आप नौकरी लेके जाइए। ये तो बदलाव हुआ है? कुछ बोलेंगे आप? ना हम नहीं रघुवंश बाबू का तारीफ ही कर दी। ना तो अब वो मर गए तो अब कथी के करेंगे? रघुवंश बाबू है कहाँ? रघुवंश बाबू थे तो बाबू थे, रघुवंश बाबू थे। वो जनता के लिए बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत होनहार जैसे अति थे। आपको बता दूं, रघुवंश प्रसाद सिंह को भारत के मनरेगा का जनक भी कहा जाता है। आज जनता उनके बारे में बोले ना बोले, इस देश की जनता क्या ये दुर्भाग्य है कि लोगों को भूल जाती है, लेकिन रघुवंश बाबू जब तक जीवित रहे उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया, वैशाली के लिए बहुत कुछ किया। क्या नाम है आपका? राजन कुमार। भाग रहे हैं राजन कुमार। अरे आप युवा हैं, आप ही के कंधे पर बिहार है। आप भी जात पर वोट देते हैं? नहीं, मेरे को अच्छा जहाँ लगे मैं वहाँ पे वोट दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 30 साल हो गई। 30 साल 30 साल हो गई। पढ़ाई क्या किए हैं? इंटर तक किए हुए। तो नौकरी का क्या? नौकरी का क्या है, जो ये करेंगे या चिराग होंगे या तेजस्वी जी होंगे, जो रोजगार लाएंगे सो करेंगे। तो तेजस्वी जी बोले हैं कि चुनाव बाद 20 महीने के भीतर जहां जिस घर में बेरोजगार युवा है, रोजगार नहीं है, वहां हम रोजगार दे देंगे। हाँ, आपको लगता है? हाँ, हमको लगता है कि तेजस्वी यादव हमको रोजगार या हमको अथी दे सकते हैं, जो हमको अथी है वो दे सकते हैं, हमको नौकरी दे सकते हैं तेजस्वी यादव। 17 महीना में जो नौकरी दे सकते हैं 5 लाख को, तो 5 साल में काहे ना दे सकते हैं। ये युवा तो चिराग पासवान भी है। नहीं, ऐसा बात थोड़ी ना। तो चिराग पासवान से सांसद है, 1 साल भर से तो कहाँ दे रहे हैं? बिहार के क्या कर रहे हैं बिहार के लिए बताइए? लोग बोलते हैं कि लोग तो बोलते हैं कि लालू यादव जंगल राज। लालू यादव को जो स्थिति में बिहार मिला था, लोग को समझना चाहिए ना कि कौन स्थिति में उसको बिहार मिला था। आज यहाँ से उठाकर यहाँ पे ला गया तो लोग बोले कि लालू यादव चारा चोर है, ये है चाहे वो है। बाबू साहब लोगों के बराबर में दलित लोगों को बैठा दिया, पिछड़े लोग के बोलने का चाहने का साहस दिए तेजस्वी यादव। तो ये तो अंतर है ना। तब ये तो अंतर है, पर लोग बोलते हैं कि चारा चोर है, ये चोर है, पर पहले सोचना चाहिए ना कि बोलने का, बैठने का, चलने का साहस दिया, सिखाए। आज उन्हीं को विपक्ष में सब खड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर का क्या? नहीं, वो तो हम लोगों को नहीं, हम लोग जब वोट देंगे तो आरजेडी को देंगे। तो युवाओं को उम्मीद है तेजस्वी यादव से कि तेजस्वी यादव 20 महीने के अंदर रोजगार दे देंगे। अब हाजीपुर के दूसरे हिस्से में चलते और समझते हैं सियासी गणित। अभी शुरू कर रहे हैं सर। 3, 2, 1। ये हाजीपुर लोकसभा है और इसमें 5 विधानसभा, 4 माफ कीजिएगा, 4 महागठबंधन के पास है और 2 एनडीए के पास है। लंबे समय तक रामविलास पासवान यहाँ से सांसद होते रहे। 2009 और 90 के दशक से पहले वो चुनाव हारे। उसके अलावा उसके बाद पशुपति पारस अब सुपुत्र रामविलास के चिराग पासवान यहाँ से सांसद हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे समझते हैं कि हाजीपुर का सियासी गणित क्या है। क्या नाम है सर? वीरेंद्र राय। बताएं, पासवान जी लोगों का गढ़ रहा है ये। रामविलास पासवान, पशुपति पारस, चिराग पासवान। उसके बाद उप मुख्यमंत्री राघोपुर से पुराने तेजस्वी यादव यहाँ से जीतते रहे। महुआ से स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव जीते। इतना वीआईपी सीट कि विकास कितना हुआ? विकास तो 10 रोज पहले अगर आते हैं तो आप हाजीपुर में नहीं चल पाते, पूरा पानी भरा हुआ था, समझे कि नहीं। और विकास नहीं हुआ। भले ही उनके नाम पर कुछ हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जो विकास होना चाहिए नहीं। तेजस्वी यादव का क्या समीकरण चल रहा है अभी? तेजस्वी तो बेचारा बहुत कम उम्र का लड़का है, अनुभव भी, लेकिन उम्र के हिसाब से उसका अनुभव बहुत बढ़िया है।
तेज प्रताप यादव महुआ सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। जो भाई भाई अलग हो गए वो भी है कोई मुद्दा हाजीपुर में? ना, उससे प्रभाव वोटर पर नहीं पड़ेगा। तेज प्रताप के कोई वोटर है नहीं, वो तेजस्वी का वोट जो है तेज प्रताप काट ले, ऐसा संभव नहीं। प्रशांत किशोर भी राघोपुर से दम भर। प्रशांत किशोर प्रभाव डालेंगे, चाहे वो उसके तरफ डाले चाहे इसके तरफ डाले, लेकिन प्रभाव उनका डलाएगा। सर क्या नाम है? आप तो बाहर रहते हैं ना? किशोर कुमार। किशोर जी, पलायन एक बड़ा मुद्दा है। आप हैं या मैं हूँ, दोनों एक बेहतर कल के लिए बिहार छोड़ गए, लेकिन अभी भी जमीन से जुड़े हुए हैं। आप एक प्रवासी के तौर पर बिहार में क्या बदलाव चाहते हैं कि क्या यहाँ के नेताओं को करना चाहिए और क्या नहीं हुआ अभी तक? पलायन रोकना चाहिए। हम जो यहाँ से दिल्ली जा करके, बॉम्बे जा करके जो काम करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, वो मेहनत यहाँ करने का मौका मिल जाए तो शायद मेरा बिहार बहुत आगे जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये जितने भी पार्टी हैं, जितने भी लीडर हैं, सब अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं, पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर रहे। जात की एक राजनीति यहाँ पे हावी है, देखिए है, वो तो है ही, हर जगह है, ये सिर्फ बिहार में ही नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में है। ज्यादा ही देखने को मिलता है कि पासवान है, ठाकुर है, यादव है, ब्राह्मण है, ऐसा तो है ही, लेकिन वो टिकट किसको मिल रहा है इसके ऊपर भी निर्भर करता है। ये सुरक्षित क्षेत्र है ना, ये तो सांसद के लिए, सांसद तो CST वाले लोग और आते हैं दूसरे पार्टी से, कहाँ लोग? जो प्रशांत किशोर पलायन रोकने की बात कह रहे हैं, देखिए कितना कारगर होता है। आप लोगों को विश्वास है? और जो बात करेगा वही कुछ कर पाएगा। देखिए अब वो सरकार में आएगा तभी कर पाएगा। वो मुद्दा तो अच्छा उठाया है, अब देखिए क्या कर पाएगा वो। मैं बता दूं आपको कि हाजीपुर जो लोकसभा है वो रिजर्व सीट है, लेकिन हाजीपुर विधानसभा जनरल के लिए खुली सीट है। नित्यानंद राय जो अभी केंद्र में मंत्री है वो भी यहाँ से विधायक रहे हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं हाजीपुर बीजेपी के लिए ओपन भी किया है। अब दूसरी जगह चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हाजीपुर का सियासी समीकरण। हाजीपुर अपने सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक चेतना के लिए मशहूर है। कई बार इसने बिहार के आम चुनाव और विधानसभा चुनाव के समीकरण भी बदले हैं। इस बार भी हाजीपुर हॉट सीट में है क्योंकि पासवान परिवार का गढ़। राघोपुर से तेजस्वी यादव, महुआ पर तेज प्रताप की रसाकशी और प्रशांत किशोर ने भी हाजीपुर को दिलचस्प बना दिया है। अब मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे समझेंगे कि हाजीपुर जो 6 विधानसभा सीटों को समेटे हुए है, 4 पर महागठबंधन, 2 पर एनडीए, इस बार माहौल क्या है। सर क्या नाम है? जी संजीव कुशवाहा मेरा नाम हुआ। संजीव जी ये बताइए कि जब रामविलास जी थे तो यहाँ पे फर्टिलाइजर कंपनी आई, ठीक है, प्लास्टिक उद्योग, हाँ सीपेट आया, कल कारखाने खुले, उसके बाद पशुपति पारस बने, अब चिराग पासवान, परिवार दर परिवार यहाँ पर कमान संभालते रहे। हाजीपुर में किस तरह का सियासी समीकरण और विकास देख रहे हैं? देखिए जैसा आपने बताया कि जब श्रद्धेय रामविलास पासवान जी हुआ करते थे तो इन्होंने भारत के मानचित्र पर हाजीपुर को लाने का काम किया। हाजीपुर में रेलवे जोनल ऑफिस खुला, सीपेट का ऑफिस खुला, नाइपर खुला, होटल मैनेजमेंट खुला, जैसे तमाम बड़े बड़े जो संस्थान हैं वो खोलकर रामविलास पासवान जी ने हाजीपुर को पूरे विश्व के मानचित्र पर लाने का प्रयास किया। उसके बाद जो माननीय पशुपति पारस जो उनके छोटे भाई थे उन्होंने भी चुनाव लड़ा और यहाँ के जनता ने उनको भी जिताने का प्रयास किया। उन्होंने को जब फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री मिला तो हमारा जो जिला है वो एग्रीकल्चर वेस्ट जिला है और हॉर्टिकल्चर का जो प्रोडक्शन होता है यहाँ पर व्यापक रूप से उसका उत्पादन किया जाता है, उसमें अपार संभावनाएं हैं। और उन्होंने फूड प्रोसेसिंग का भी एक यूनिट, एक कार्यालय हाजीपुर में देने का काम किया था। उसी मिनिस्ट्री को अभी चिराग पासवान जी को मिला है
और हम आशा करते हैं कि चिराग पासवान जी भी इस दिशा में, क्योंकि वो हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से जीते हैं, यहाँ की जनता ने उनको जिताया है और एग्रीकल्चर बेस्ड जिला होने के नाते मुझे आशा नहीं वरन विश्वास है कि इस मंत्रिमंडल में वो भविष्य में बढ़िया काम करके दिखाएंगे। 4 सीट पर महागठबंधन है, 2 पर एनडीए है बीजेपी, तो इस बार भी महागठबंधन का दबदबा इस हाजीपुर लोकसभा में बना रहेगा कि इस बार कुछ है बदलाव? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए गठबंधन जो है, जो भी सीट निर्धारित हुआ है, हमारे जो भी एनडीए के सिटिंग विधायक रहे हैं उनको इस बार पार्टी ने पुनः उन पर विश्वास जिताया है और हम आशा नहीं वरन विश्वास है कि ये लोग पहले की अपेक्षा ज्यादा मतों से चुनाव जीतेंगे। तेजस्वी का क्या है? तेजस्वी जी का कोई फैक्टर नहीं है, उनके पास अब कोई मुद्दा भी नहीं रहा, क्योंकि एनडीए गठबंधन जो है इस तरीका का एक से एक योजना लाया है जो आम पब्लिक और जो गरीब तबका का लोग है उसको बहुत सारी योजना एनडीए सरकार ने दिया है। वो भी तो बोल रहे हैं ना कि हम हर घर, जिस घर में बेरोजगार है वहाँ रोजगार दे देंगे। इनको 20 साल दिए, हमको 20 महीने दीजिए। देखिए, वो कहे हैं, वादा किए हैं, वो अभी किए नहीं है, ना सरकार बनी है। लेकिन एनडीए की गवर्नमेंट ने है, जो महिला की बात कर रहे हैं तो नौकरी की बात कर रहे हैं, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने सारे महिलाओं के लिए अभी एक योजना दे दिया है, उद्यमी योजना, महिला रोजगार योजना। उससे पूर्व भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, मुख्यमंत्री सूक्ष्म लघु योजना है, जैसे तमाम ऐसी योजना है जिससे इंटरप्रेन्योरशिप का इतना बढ़ावा हुआ है कि लोग सब सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। मैं अपने दर्शकों को परिचय दे दूं कि बिहार में जो टैलेंट है उसकी भी कमी नहीं है, खुद आप राष्ट्रपति अवार्डी हैं। जी जी जी, जी। गुजर रहे थे तो मिल गए, तो हमने कहा बातचीत करें। आपका क्या नाम है सर? राकेश कुमार सिंह। राकेश टू टॉक टू राकेश। यस, थैंक यू। आप ये बताइए, जेडीयू 101 सीट पर आ गई, बीजेपी 101 सीट पर। जो बड़ा भाई होता था उसको आप भाई भाई कर दिए, बीजेपी सयान हो गई क्या अब? नहीं नहीं, अच्छा है, दोनों भाई को बराबर सीट मिला है और दोनों भाई मिल करके जीतेंगे। कुछ काम हुआ 5 साल में? 5 साल में बहुत काम हुआ है। काम, गरीबों को रोजगार मिला, महिलाओं को, गरीब महिला जो जलावन पर खाना बनाती थी उसको सिलेंडर मिला उजाला के अंतर्गत। उसके बाद जीविका दीदी के तहत ग्रामीण महिलाओं को या शहर के भी महिलाओं को रोजगार करने के लिए 10-10 हज़ार रुपया दिया गया है और अच्छा से अगर उन लोगों का रोजगार चलेगा तो 2 लाख रुपया और दिया जाएगा उन लोगों को। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि वापसो करना है 10,000 रुपया। जैसे दिया गया है काम करने के लिए और काम अच्छा करेगी तो उसको 2 लाख रुपया और दिया जाएगा, उस पर सब्सिडी भी दिया जाएगा। 10,000 में क्या रोजगार होगा सर? 10,000 स्टार्टिंग करने के लिए दिया गया है कि कौन इच्छुक है, कौन महिला रोजगार करने का इच्छुक है, जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन रोजगार करने का इच्छुक है। आपको लग नहीं रहा 10,000 दे के वोट? नहीं, ऐसा 3.5 करोड़ महिला वोटर है, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो रोजगार करने के लिए दिया गया है, ऐसा नहीं मैंने समझा जाए कि वोट लेने के लिए पैसा दिया। गाँव घूमा जी, तो वहाँ महिला बोल रही है कि 2 बकरी खरीद लेंगे, मुर्गी खरीद लेंगे। तो बकरी मुर्गी में सब बकरी पालन करेगी ना, वो 2 बकरी से स्टार्ट करेगी और उसके बाद बकरी पालन के लिए सरकार से उसको लोन दिया जाएगा। तो 2 बकरी से ट्रेनिंग करेगी, 2 मुर्गी खरीदेगी, 50 मुर्गी खरीदेगी, उससे वो ट्रेनिंग करेगी कि कैसे मुर्गी को रखा जाता है, कैसे खिलाया जाता है, कैसे उसका परवरिश किया जाता है और उससे कैसे फायदा होगा, कहाँ मार्केटिंग है इसका, कहाँ हम बेचेंगे। उसके बाद उसको फिर 2 लाख रुपया दिया जाएगा उसको संख्या बढ़ाने के लिए। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री योजना से, प्रधानमंत्री योजना से उसको पैसा दिया जाएगा कि वो अपना फॉर्म खोले, बड़ा फार्म खोले। प्रशांत किशोर के बारे में क्या है विचार? प्रशांत किशोर तो हवाई नेता है, केवल हवा मारते चलते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर। बता रहे हैं कि छठ के बाद तो बोल रहे हैं किसी को बाहर नहीं जाना है, आप कह रहे हवाई नेता है। बोले छठ के बाद तो सबको वो कार्ड बांटे हैं, लाभ कार्ड, एटीएम जैसा, मिला है कि नहीं आपको? हमको नहीं मिला है। तो ले लीजिए। वो बोल रहे हैं कि जैसे हम जीतेंगे एक्टिवेट हो जाएगा। आपको क्या लगता है? मुफ्त में पैसा मिल जाएगा। कितना? एटीएम कार्ड में डालिए 20,000। 20,000 रुपया निकालिए, कहाँ से देंगे? अपने बाबूजी के यहाँ से देंगे क्या? कहाँ से देंगे 20,000 रुपया सबको? बांट तो रहे हैं कार्ड।
कार्ड बांट रुपया रहे हैं, बनवा लीजिए। कार्ड बांट रहे हैं, पैसा कहाँ से देंगे? प्लानिंग है उनके विश्व पास। बैंक से लोन लेकर के देंगे क्या, कि अपना जमीन बेच करके पैसा देंगे? कितना जमीन है जो बेच करके सबको पैसा देंगे, कि कहीं डाका डालेंगे? 20,000 रुपया 20,000 रुपया हर आदमी को कहाँ से देंगे वो? मतलब 20,000 इतना वो लाभ कार्ड का फायदा है कि 20,000 का बचत हो जाएगा। जैसे 20,000 का बचत हो जाए, ठीक है, लेकिन वो पैसा कहाँ से लाएंगे वो? मतलब ये भी उम्मीद तो बात कम है। उनकी बातों पर। कोई दम नहीं है बात में, हवा हवाई बात क्या है। नाम है सर आपका? मेरा नाम विद्यानंद चौरसिया होगा, हम हाजीपुर के ही हैं। हाजीपुर के ही हैं? जी जी, झरुआ बड़ी आप भी पान खाते हैं, खिलाते हैं? जी, पान खाते भी है, उपजाते भी है। इसलिए हम पूछे कि चिनिया केला भी यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। केला भी है, और खास करके हाजीपुर में रामाशीष चौक गोलंबर पर केला का स्टैचू भी लगाया गया है, ताकि बाहर से जो लोग भी आए जाएंगे तो सबसे पहले जान जाए कि हाजीपुर केला के लिए मशहूर है। और वो केला आप जाकर देख भी सकते हैं, बहुत ही आकर्षक सुंदर लगा है। जो किसी गाड़ी से भी जाइएगा ना तो आप एक झलक नजर जरूर पड़ जाएगा। लेकिन किसान सबसे हम बात किए तो बोल रहे हैं कि केला का स्टैचू लगाया, हमारा केला सड़ जा रहा है, सब्सिडी नहीं मिल रहा। नहीं, वो तो देखिए, वो प्राकृतिक बाढ़ में आ रहा है पानी और केला खराब। देखिए, वो जो मौसम आएगा वो प्रकृति का जो भी देन है। जी, अब मौसम है, जल है, हवा है, पानी है, उसको पर हम लोग का काबू नहीं है। वो भगवान इंद्र भगवान जब वहां से वर्षा ही होगा तो सबको ही को झेलना पड़ेगा। ऐसा तो त्रासदी होता है। तो देखते हुए वैष्णो देवी में आपका पर्वत जो है, पहाड़ है, वो पिघल गया, वो ढह गया, कितना आदमी मर गया। तो वो तो उसका लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो यहाँ का मशहूर है केला, जिसकी जीआई टैग भी यहाँ का केला को मिला है, जिससे हम लोग विदेश में भी केला यहाँ से जा सकता है। और उसके लिए हम लोग का हाजीपुर का नाम पहले से भी है, और केला के नाम से तो मशहूर हम लोग हैं। 4 सीट महागठबंधन के पास है। तेज प्रताप यादव भाई हैं, महुआ सीट पर दावा ठोक रहे हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर से हैं। इस बार दोनों भाई के टसल में, लड़ाई में फायदा बीजेपी को होगा कि तेज प्रताप यादव भी कुछ करेंगे इस बार हाजीपुर? देखिए, मेरे समझ से तो दोनों भाई का धराशाही हो जाएंगे, और फिर हो सकता है कि हमारे गठबंधन के लोग जो है, हमारे मानसिकता के जो लोग होंगे, जिससे एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोग जो है वो जाएंगे, एनडीए आएगा, और दोनों जगह यही होगा। क्योंकि देखिए, एक भाई पहले से वहां पर मुकेश रोशन जी खुद को विधायक पहले से आरजेडी के हैं, और वो भाई से तकरार करके बड़े भाई वहां चले गए हैं, जो अपना पार्टी बनाए हैं, और सुने हैं कि नामांकन भी करने जा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में हमारा एनडीए गठबंधन के भी वहां उम्मीदवार होंगे। लेकिन आपका जो पार्टी है उसमें तो खुद जीतन राम मांझी विदाए फिर रहे हैं कि हमको सम्मान कम हो गया। उपेंद्र कुशवाहा इधर उधर कर दे रहे हैं कि हमको सीट कम दे दिया, सम्मान कम हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चिराग पासवान को डर के बढ़ा दिए 29 सीट। नहीं, डर के बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि चिराग पासवान जी जो है, उनके पास ऑलरेडी 6 से 6 उनके पास एमपी का सीट है, जो जीता हुआ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उनका जितना हक बनना चाहिए उससे कम ही दिया गया है। लेकिन खैर, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, इसलिए कि जो बताइए, चिराग पासवान से डर तो है ही नहीं, डर देखिए, डर हमारे गठबंधन में, जब भी एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान जी है या माने मांझी जी है, उपेंद्र जी है, तो सब कोई का एक ही उद्देश्य है, हम लोग एनडीए की सरकार बनाएंगे और मजबूती से बनाएंगे। और दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, फिर डबल इंजन की सरकार चलेगी। और हम लोग शहर जमीन, देखिए, हम मेरे समझ से इस समय जो भी आपका हाजीपुर ही नहीं, हाजीपुर का हम है तो हम हाजीपुर के बताएंगे, लेकिन हम अदर स्टेट में भी, अदर गांव में भी, अदर जिला में भ्रमण गया हूँ। जितना काम आपको डबल इंजन में करके मोदी जी और नीतीश के नेतृत्व में हुआ है, शहर जमीन पर दिखता है काम। पहले की सरकारों ने जो काम करता था, कैसा काम करता था कि कागज पर ही समेट के रह जाता था, धरातल पर आम जनता को दिखता नहीं था। लालू जी बोलते हैं कि चौरसिया को हम सिंह के साथ बिठवा दिए, और आज आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, चौरसिया जी को और उनको पहले ही बैठाना चाहिए था, वो तो बहुत देर कर दिए। उसके पहले ही से हमारे चौरसिया जी बैठे हुए विराजमान एनडीए के टीम में, जो बाबू साहब लोगों दबाते थे। नहीं, देखिए, हम ठीक किए लालू। देखिए, अब लालू जी का कहना है तो उनके प्रति तो हम टीका टिप्पणी करके उनसे हम लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं नहीं। हम लोग ऐसे भी चौरसिया समाज से आते हैं, पान की खेती है, हम मुंह लाल करना जानते हैं और पूजा पाठ में चढ़ाना जानते हैं, और पान को उपजाने का भी
हाल हम जानते हैं, समझे कि नहीं। लालू जी को भी तो पान बहुत पसंद है। लालू जी पान खाने तो जाते भी थे, शौक से पान खाते थे, समझे। लेकिन उनका जो विंग के जो लोग हैं, जो चौरसिया जी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उन्हीं के यहाँ गया है खाली चौरसिया, और दल में भी हमारे चौरसिया पार्टी के लोग हैं, जुड़े हुए हैं लोग, कहीं किसी दल से जुटे हुए हैं, कहीं कोई दल से जुटे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ चौरसिया जी को सिर्फ लालू जी ही अथी कर दिए हैं। उसके पहले भी हमारे पास हमारे रामेश्वर चौरसिया विधायक बहुत पहले से हैं। क्या नाम है सर आपका? सुनील कुमार। तुलसी का माला पहने हैं आप। धर्म युद्ध हो रहा है बिहार में, कर्म युद्ध हो रहा है कि जात का युद्ध हो रहा है? देखिए, युद्ध जो सामने हमको दिख रहा है ना, और अभी तक मैं देखा हूं, उसमें भाजपा को बड़ी मजबूती से आना होगा। और अगर नहीं आया ना, तो जो आप धर्म युद्ध कह रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगेगा। समझ गए हम आपका इशारा। जी, जो इशारा आप समझ रहे हैं वो प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगेगा। इशारे पर तो बाकी लोग बोलते हैं संविधान खतरे पे है। संविधान कभी खतरे पे नहीं रहा, खतरे में लाया जाता है। संविधान क्यों खतरे पे रहेगा भैया? यहाँ पे लोग धर्म युद्ध का बात कर दिया। अब गजब हाल है। धर्म युद्ध का मतलब अपने सनातन धर्म को मैं आगे ला रहा हूँ तो धर्म युद्ध की बात हो रही है? बताइए, ये तो अनैतिक बात हो गई ना। अपने धर्म को मैं ला रहा हूँ, सामने दिखा रहा हूँ, तो धर्म युद्ध हो गई। और अगला जो लाए हुए है, पहले से लाए हुए हैं, जिसको हमको पता नहीं था, वो उसके बारे में कुछ नहीं जानना है। पलड़ा दोनों तरफ भारी होना ना चाहिए। सनातन जाग रहा है, जागने दीजिए। अभी तो हवा सुलगी है, सुलगने तो दीजिए, फिर बराबर में आएंगे। तो माँ जानकी का मंदिर कब बनेगा? माँ जानकी का मंदिर के लिए भी तो सैंक्शन हो गया है, बनना शुरू हो जाएगा। भैया जी एक मरते पूछा करते थे राम मंदिर कब बनेगा, प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया गया ना आपको। लेकिन हार भी तो गए अयोध्या। ओ, अयोध्या हार गए, वो ठीक है, मैं मानता हूँ। हिंदू लेट से जागता है, मगर जागता है तो जागृत होता है, संगठित समाज को बलवान बनाता है, और ऐसा होगा। लेकिन भाई साहब, ये बुद्ध महावीर की धरती है, यहाँ चलेगा ये सब? बिल्कुल चलेगा, चलने पर विवश हो जाएंगे। ऐसा समय आएगा कुछ चलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, देखिएगा। और मैं देख रहा हूँ, नजर से दिख रहा है ऐसा। मामला गड़बड़ाया हुआ है। जी, मामला गड़बड़ा जाएगा। आपको, आप भी बोलेंगे इस बात को, सहमत होंगे इस बात से। एक समय आएगा वैसा। मैं दर्शकों को बता दूं कि दूसरे नंबर की मुस्लिम आबादी है हाजीपुर में, है ना? जी जी बिल्कुल है। ये समीकरण बहुत जटिल है, जिसके सहारे महागठबंधन इतने सीट जीतती रही भी है। चलिए, ये तो बात धर्म की हो गई। कर्म का बताइए कि कितना विकास हुआ है? देखिए भाई साहब, विकास जो शब्द आपका है, वाकई में रोड पे आकर दम तोड़ देती है, मगर अब दिखने लगा है कि उस पर भी विकास हो रहा है। हाँ, जहाँ तक पानी का सवाल है, पानी लग रहा है तो उसका भी निकासी होगा, मगर हाजीपुर पहले वैसा नहीं था। पहले बहुत ही अच्छा विकसित जगह था, मगर लोग बाहर से आते गए, अपने ढंग से बनाते चले गए, उसका निकासी का कुछ व्यवस्था नहीं बन पाया। तो ठिकरा किस पे फूटता है? विधायक नहीं कर रहे हैं, चेयरमैन नहीं कर रहे हैं, या फिर जो भी है नेता लोग पर ये ठिकरा फूटता है। मगर आम जनता को भी ये समझना चाहिए कि अगर हम कॉलोनी कोई बसा रहे हैं तो उसका पानी निकासी की पहली व्यवस्था करनी होगी, तभी हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। सुने आरएसएस भी अब बहुत एक्टिव हो गई है। कार्डर आरएसएस अपने 100 साल को पूरा कर लिए हैं। मैं बालकाल से स्वयंसेवक हूँ। अच्छा, अभी स्वयंसेवक? जी जी। तो विपक्ष वाले बोलते हैं आरएसएस बिना रजिस्ट्री के चल रही है, रजिस्टर्ड है नहीं, दंगा कराना इनका काम है। 100 साल पे बयान आया था। ऐसा नहीं है, दंगा हम लोग नहीं कराते हैं और हम लोग दंगा में शामिल भी नहीं होते हैं। पानी पी पी के पटना से गाली देते हैं कई लोग। नहीं, वो तो देखिए सबका अपना अपना सोच है। देखिए, जब जब विपत्ति देश पे आती है, आरएसएस हमेशा खड़ा रहता है। कर्मण्य बाधितारक से माँ फलेषु तदाचना। मैं कर्म पे विश्वास रखता हूँ, बोलने पे विश्वास नहीं करता। इसलिए मेरे संगठन का 100 साल पूरा हुआ है, क्योंकि मैं कर्म पे विश्वास रखता हूँ, अपने काम को आगे बढ़ाता हूँ और चुपचाप मौन, किसी भी आलोचना का मैं जवाब नहीं देता। अपने कर्म से उसे आगे बढ़ाता हूँ और देखता है समाज मेरा हर बात को समझता है कि हाँ, ये व्यक्ति है जो समाज में कोरोना काल में भी हम लोगों ने मदद किया था।
ऐसा नहीं है। जब भी किसी को ब्लड की आवश्यकता होती है, आरएसएस को फोन करता है कि भैया हमको ब्लड चाहिए, तो रक्तवीर आगे आते हैं, वो लोग को जान पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव कैसा है उनका विचारधारा, विजन? बोल रहे हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर परिवार रोजगार दे देंगे। बिहार में ये संभव शायद नहीं है। यहाँ रोजगार दे सकते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि हर एक परिवार में नौकरी देंगे। जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं है हम 20 महीने में देंगे। ये तो संभव शायद नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 20 साल में उनके पिताजी या माताजी की सरकार चली है, 15 साल। पिताजी बताते हैं हम किए। हाँ, कितने को नौकरी बाबू साहब के बराबर हम पासवान को बिठा दिए, मुशहर को बिठा दिए। कहाँ बैठा दिए? बाबू साहब के बराबर 20 साल में क्यों गिनाते हैं। और यहाँ से जो उद्योगपति लोग थे उनको पलायन करवा दिए, किसी का अपहरण करवा दिए, किसी का कुछ करवा दिए, किसी का कुछ करवा दिए। उस समय तो अपहरण उद्योग चलता था और अपहरण करके कहीं रखा जाता था वीआईपी के पास, और उसका फिरौती का माने जो फिक्स होता था कि 10 लाख देना है, 20 लाख देना है रकम, वो कहीं वीआईपी के यहाँ ही उसको लिया जाता जैसे अभी 7:45 हो रहा है, तो 2005 से पहले हम लोग बैठ के ऐसे चर्चा कर सकते थे। सच सच बताइएगा ईमानदारी से। आजकल अभी जो जवान हुए हैं तो उस समय की बात जानते ही नहीं है, इसलिए उनको तो बुझाता नहीं है कुछ। हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं, चाहे आपके पिताजी लोग जानते हैं। अभी इस समय कोई बाजार खुला हुआ नहीं मिलता है पूरा, लेकिन अभी हर टाउन में 2 घंटा और खुला रहेगा। शाम होते होते सारा दुकान बंद, सारा आदमी घर में बंद। अगर नई मोटरसाइकिल लेकर के आप जाते हैं तो उधर से लौट के आइएगा गाड़ी लेकर के, कि गाड़ी सही तो आप रह जाइएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं। अब आप बताइए, प्रशांत किशोर आप ही लोगों को गरिया रहे हैं, अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, अभी पीएम मोदी और अमित शाह तक नहीं आए हैं, लेकिन राज्य स्तर पर आपके नेता को चापे पड़े हैं। वो कभी किसी का डिग्री, कभी किसी का संपत्ति। कितना डंट कर रहे हैं प्रशांत किशोर कि बीजेपी को या आरजेडी को एक जनता के नाते आप लोग क्या समझते हैं कि प्रशांत किशोर का जो सियासी पारी है ये कितनी लंबी चलेगी? देखिए, प्रशांत किशोर जी बिजनेसमैन आदमी है और वो बिजनेस करते रहे हैं। एक जानकारी आपको भी होगा कि राजा बनना और राजा बनाना दोनों में फर्क होता है। जैसा मुझे जानकारी है, वो कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं, और जैसा कि मुझे मालूम है वो जिला परिषद मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़े हैं। बोलना, करनी और कथनी दोनों में अंतर होता है। कभी वो किसी विधानसभा से चुनाव लड़के इलेक्टेड पर्सन होके आवे, जनता का समस्या को सुने, विकास डेवलपमेंट करे, उसके बाद इनका जो भाषण राशन है उसके बाद ही सही होगा। ऐसे हमको नहीं लगता है। जैसा मेरा अनुभव है, जितना मुझे बौद्धिक विकास हुआ है, जितना हमको जानकारी है, उसके अनुसार से प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है बिहार में इस समय चुनाव में। यहाँ एनडीए की जीत होगी और एनडीए जो है मजबूती से बिहार में पुनः सरकार बनाएगी। एक आखिरी बात आप बताइए कि प्रशांत किशोर एक गोतिया हो गए, महागठबंधन एक गोतिया, गोतिया बोलते हैं, तो गोतिया आपस में लड़के ननद बीजेपी और एनडीए गठबंधन फायदा तो नहीं ले जाएगा? देखिए, एक देहाती में कहावत है कि पैर में कटहल ना ओठ में लस्सा। अभी सरकार बनेगा कि नहीं बनेगा, कई वो जीत के आएंगे उनको अनुभव नहीं है। और कार्ड एटीएम वाला जो बाटले चल रहे हैं जनता को गुमराह करने के लिए, वो सब चलने वाला नहीं है। जैसे हमारे तेजस्वी जी है, विरोधी दल के नेता हैं तेजस्वी जी, उन्होंने बोला कि हर घर, जिस घर में नौकरी नहीं है उस घर को नौकरी देंगे। ये जुमला हम लोग, हमारे पार्टी को जुमला कहते थे कि जुमलेबाज की पार्टी है, जुमलेबाज स्वयं है। आप खुद बताइए कि जिस बिहार में अभी 3 लाख रुपया का बजट होता है और 2.5 करोड़ देंगे, तो 900 लाख करोड़ का कहाँ से बजट आ पाएगा? बोलते हैं ना कि आप लोग बोलते हो, ये नीतीश कुमार बोलते थे कि पैसा बाप के यहाँ से लाओगे, हम 17 महीने में 5 लाख शिक्षक भर दिए। देखिए, शिक्षक भर दिए तो इन्होंने ये तो नहीं कहा कि हाँ हम रोजगार नहीं देंगे, तो और रोजगार देंगे और पैसा सबको मिल रहा है। आप जाके देखिए, लालू जी के रीजन में जो शिक्षक बहाल हुए थे उनको वेतन नहीं मिलता था समय पर। मेरी वाइफ खुद टीचर है और बीपीएससी T1 में हुआ है, 16 दिन पर पैसा मिला है ज्वाइनिंग के।
16वां दिन हमको पैसा मिला है, चूंकि मैं 17 को ज्वाइन किया हूँ और 2-3 तारीख को मेरे को पैसा मिल गया उतना दिन का। ठीक है, ठीक है, हमारे पास सरकार था, सरकार का ये पावर है कि उन्होंने करके दिखाया है। और पिछली बार जो स्टाफ लोग जो थे उनको पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं था, दुकानदार राशन बंद कर देती थी, उनको खाने पर मोहताज हो जाता था। क्या भाई सरकारी नौकरी में है, आज क्या है, हमारे बिहार की महिला जितना नौकरी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और आने वाला दिन में नीतीश कुमार जी महिलाओं का आरक्षण बढ़ाए हैं, जिससे और उनकी संख्या बढ़ेगी और जो भी रोजगार होगा उसमें उसकी संख्या बढ़ना ही तय है और वो आरक्षण का लाभ मिल चुका है महिलाओं को। लेकिन यहाँ पर जो तेजस्वी यादव जी कहे हैं, हम उनके बात को सुने हैं कि जिस घर में नौकरी नहीं है 20 दिन में 20 दिन में उसका अथी बनाएंगे और 20 महीना हमको मौका चाहिए ठीक नौकरी देने के लिए। वो सरासर नहीं होगा, वो गलत है, वो भरमाना बंद करे। और प्रशांत किशोर जी है ये भी कहे कि अभी सरकार में आए नहीं है और एटीएम बांटने चल रहे हैं कि 20,000 का सहयोग मिलेगा, ये सब गलत बात है। और ये जो मतदाता है उसको भरमाने का फरमान किए है कि इससे हमारा सरकार बन जाए और इससे लोगों को ठगा जाए, तो वो ठगने वाला काम नहीं चलेगा बिहार में। बिहार में विकास चलेगा, जो विकास हुआ है आदमी के नजर में है, आम जनता को फायदा मिला है। जो वृद्धा पेंशन था, जिसका जो वृद्धा पेंशन था भैया 400 रुपया मिलता था, 80 साल के ऊपर हो जाता था उसको 500 रुपया मिलता था। आज नीतीश बाबू ने क्या कर दिया, बुजुर्ग लोग को आपको 1100 रुपया कर दिए और जो 80 के ऊपर होगा उसको 101। इसमें भी तो बात है कि आप तेजस्वी का सुन लिए 2500 देंगे माई बहन को और प्रशांत का सुन लिए तो आप लोग भी नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। धरातल पर लागू करना और मुंह से बोलना दोनों में अंतर होता है भैया। जो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है और यहाँ पर आपको चालू कर दिया गया है, जो अभी देखने को मिल रहा है महिला के खाता में, चाहे विकलांग जो है, विधवा है, विडो है या बुजुर्ग है, जिसको 1100 रुपया मिल रहा है भैया, उससे उसको खाने पीने कुछ दर दवाई का अब तब काम चल जाएगा। बहुत सारा ऐसा है कि बेटा पुतो है लेकिन नहीं देख पाता है, वैसे में उसको एक सहारा मिल गया। तो जब आम आदमी को सरकार से लाभ मिलेगा तो वो उसी सरकार को वोट देगा। ठीक है, एक बात बताइए कि एक खास समुदाय पर सभी की नजर है, प्रशांत किशोर भी 40 सीट देने की बात कर रहे हैं, हैदराबाद से भी लोग आए हैं, तेजस्वी जी का अपना एक समीकरण है, कांग्रेस का समीकरण है, क्या लग रहा है इन सब में? खास समुदाय के बारे में बताना शायद हमारे बस का नहीं है, मगर सबको ही दिख रहा है कि भाई हम हमारे पाले में वो आ जाए, हमारे पाले में वो आ जाए। मगर एक बात याद रखिएगा, हम लोग सिर्फ सामने देखते हैं मगर वो 2 कदम आगे देखता है। ना तो प्रशांत किशोर जी के पास में वो जाने वाले हैं, ना ही तेजस्वी यादव जी के पास में जाने वाले हैं। देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ में लड़े, कोई सीट नहीं ला रहा, मगर उनका 4 सीट आया ना। अभी सीमांचल में देखिएगा वो लोग कहीं आगे सोच रहे हैं, और ये जिस दिन जरूरत पड़ेगा ना तो सबको छोड़ देगा और वो अपने ही आदमी को आगे बढ़ाएगा, वोट उसी को देगा लोग। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलूंगा किसी नए जिले में नए लोगों के साथ, नए विकास की मंत्रणा और सियासी गुणाभाग के साथ। तब तक मुझे दीजिए।